अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: किस अमल को करने वाले इंसान अपने पेट में जहन्नुम की आग भर रहे हैं? जवाब: यतीम का नाहक माल खाने वाले इंसान अपने पेट में जहन्नुम की आग भर रहे हैं। सवाल: कुरान में नमाज के साथ ज़कात अदा करने का इकट्ठा जिक्र कितनी बार आया है? जवाब: कुरान में नमाज के साथ ज़कात अदा करने का इकट्ठा जिक्र 32 बार आया है। सवाल: अल्लाह पाक ने किस नबी को मछली का यार कहा है? जवाब: हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने साब अल-हूत यानी कि मछली का यार कहा है। सवाल: इराक की लैंग्वेज क्या है? जवाब: इराक की लैंग्वेज अरबी है। सवाल: क़यामत में सबसे पहले हिसाब किससे होगा? जवाब: हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम से होगा। सवाल: हज के लग़वी मायने क्या हैं? जवाब: इरादा करना या कसद करना। सवाल: अचानक मौत किन किन अंबिया की वाक़या हुई? जवाब: हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सवाल: हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खिलाफत पर कैसे मामूर हुए? जवाब: हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मामूर किया। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई वालिद कौन थे? जवाब: हारिस बिन अब्दुल अज़्ज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु। सवाल: आशूरा का रोज़ा सबसे पहले किस नबी ने रखा? जवाब: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने। सवाल: मरते वक्त इंसान की रूह कहाँ से निकलती है? जवाब: पैर के अंगूठे से।
सवाल बताएं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद कुरान में कितनी बार आया है। जवाब एक बार। सवाल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े महशर के दिन जो सजदा करेंगे वो कितने दिन का होगा। जवाब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े महशर के दिन जो सजदा करेंगे वो एक हफ्ते का रहेगा। सवाल हज़रत शीसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश किस मशहूर वाक़ये के बाद हुई। जवाब हज़रत शीसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश मशहूर वाक़या हाबिल और काबिल की लड़ाई के बाद जब दुनिया का पहला कत्ल हुआ इसके बाद हुई। सवाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस खलीफा के खिलाफ शिकायत सुनना गवारा नहीं फरमाया। जवाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ शिकायत सुनना गवारा नहीं फरमाया। सवाल कौन सा हुक्मरान था जिसने दरबार दमिश्क में गाने बजाए और मौसीकी को पहली बार आवाज़ दिया। जवाब यजीद अव्वल जिसने दरबार दमिश्क में गाने बजाए और मौसीकी को पहली बार आवाज़ दिया। सवाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया की दस्तावेज लिखने के लिए किसका तलब फरमाया। जवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया की दस्तावेज लिखने के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को तलब फरमाया। सवाल बैतुल अतीक किसे कहा जाता है। जवाब बैतुल अतीक खाना काबा को कहा जाता है। सवाल जो बादशाह कश्ती गजब कर लिया करता था और इसके खौफ से हज़रत खिज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने मसाकिन की कश्ती में नुक्स पैदा कर दिया करते थे इस बादशाह का नाम क्या था। जवाब इस बादशाह का नाम जीसवर था। ये गजा का बादशाह था। बाज़ हजरात ने इसका नाम बदू बिन बदू जिक्र किया है और ये जजीरा अंदलस में रहता था। सवाल गजवा अहद में किन दो सहाबा को जासूसी के लिए रवाना किया गया। जवाब गजवा अहद में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत मुनस रज़ी अल्लाह अन्हु को जासूसी के लिए रवाना किया गया। सवाल वो कौन से साहबी हैं जिनकी शहादत के बाद लाश को ज़मीन निकल गई थी। जवाब हज़रत खबीब बिन अदी रज़ी अल्लाह अन्हु हैं जिनकी शहादत के बाद लाश को ज़मीन निकल गई थी। सवाल तौरात किस ज़बान में नाजिल हुई।
جواب: تورات عبرانی زبان میں نازل ہوئی۔ سوال: یہودیوں نے کس بادشاہ کو عیسیٰ علیہ السلام کے قتل پر آمادہ کیا؟ جواب: یہودیوں نے ہیرودیس بادشاہ کو عیسیٰ علیہ السلام کے قتل پر آمادہ کیا۔ سوال: موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا؟ جواب: موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 136 مرتبہ آیا۔ سوال: حضرت جبریل علیہ السلام نے کس نبی کو غسل دیا تھا؟ جواب: حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا تھا۔ سوال: قوم سمود کا نسب کس نبی سے جا ملتا ہے؟ جواب: قوم سمود دراصل ایک شخص کا نام تھا، اس کی اولاد قوم سمود کہلائی اور اس کا نسب حضرت نوح علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ سوال: رب زدنی علما، یہ آیت کس صورت میں آتی ہے؟ جواب: رب زدنی علما، یہ آیت سورۃ طٰ میں آتی ہے۔ سوال: قرآن مجید میں کتنے انبیاء کرام کے نام آئے ہیں؟ جواب: قرآن مجید میں 26 انبیاء کرام کے نام آئے ہیں۔ سوال: کس نبی کو 80 سال کی عمر میں ختنہ کا حکم ہوا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کی عمر میں ختنہ کا حکم ہوا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس ملک کا سفر کیا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ملک شام کا سفر کیا تھا۔ سوال: یتیم کا مال کھانے والے کی کیا سزا ہے؟ جواب: جو لوگ ناحق ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور ان قریب دوزخ میں جائیں گے۔ سوال: جنگ جمل کو جنگ جمل کیوں کہتے ہیں؟ سوال: اللہ کس سے تعلق توڑتا نہیں اور کس سے تعلق جوڑتا نہیں؟ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کے کتنے لوگ خوف خدا سے فوت ہو گئے تھے؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کے 30,000 لوگ خوف خدا سے فوت ہو گئے تھے۔
सवाल, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सूरत के बारे में फरमाया कि इसने मुझे बूढ़ा कर दिया है? जवाब, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत हूद के बारे में फरमाया कि इसने मुझे बूढ़ा कर दिया है। सवाल, मुनाफिकीन को जहन्नुम की किस मंजिल में कैद किया जाएगा? जवाब, मुनाफिकीन को जहन्नुम की 7वीं मंजिल में कैद किया जाएगा। सवाल, किस साहबी के खजूर का बाग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से साल में एक दफा के बजाय 2 मरतबा फल देता था? जवाब, हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु के खजूर का बाग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से साल में एक दफा के बजाय 2 मरतबा फल देता था। सवाल, किस नबी की बीवी अल्लाह के हुक्म से जहन्नुम में जाएगी? जवाब, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी अल्लाह के हुक्म से जहन्नुम में जाएगी। सवाल, इंसान ने दफनाने का अमल कहाँ से सीखा था? जवाब, इंसान ने दफनाने का अमल कौवे से सीखा था। सवाल, इन सहाबी का नाम बताएं जिन्होंने औतास जंग में अपने 9 भाइयों को कत्ल किया। जवाब, हजरत अबू आमिर अशरी रजी अल्लाह अन्हु ने औतास जंग में अपने 9 भाइयों को कत्ल किया। सवाल, अल्लाह ताला ने किस बादशाह को आग के शोलों से पैदा किया? जवाब, अल्लाह ताला ने शोमान जिन्नात के बादशाह को आग के शोलों से पैदा किया। सवाल, असहाबे कैफ का कुत्ता किस इंसान की शक्ल में जन्नत में जाएगा? जवाब, असहाबे कैफ का कुत्ता बिल आम बाउर इंसान की शक्ल में जन्नत में जाएगा। सवाल, किस नबी को जिन्नात ने शहीद कर दिया था? जवाब, एक रवायत में आता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से एक शामी मर्द ने सवाल किया कि क्या अल्लाह ताला ने जिन्नात की जानिब पैगम्बरों को भेजा है? फरमाते हैं, बिल्कुल। इनके पैगम्बर का नाम यूसुफ था जो इन्हें अल्लाह की जानिब दावत देता था और उन्होंने इसको शहीद कर दिया था। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग ओहद में जहाँ 50 तीर अंदाज बिठाए थे इस जगह को क्या कहते हैं? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग ओहद में जहाँ 50 तीर अंदाज बिठाए थे इस जगह को जबल रमात कहते हैं। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी सैयदना फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह किससे हुआ?
जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी सैयदना फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो से हुआ। सवाल: जब लोग हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब कैसे आता था? जवाब: जो बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम नहीं होती थी तो कुरान की आयत नाजिल होती थी। सवाल: खाना काबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा करने वाला सबसे पहला शख्स कौन था? जवाब: खाना काबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा करने वाली सबसे पहली हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा थी। सवाल: कौन सा अमल दिल को मुर्दा बना देता है? जवाब: ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। सवाल: किस वक्त इंसान दूसरे इंसान को अपनी उम्र दे सकता है? जवाब: एक इंसान दूसरे इंसान को उम्र नहीं दे सकता है। सवाल: हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई थी? जवाब: हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की नमाज जनाजा हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने पढ़ाई थी। सवाल: किस पैगंबर को मदनियत का बानी कहा जाता है? जवाब: हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को मदनियत का बानी कहा जाता है। सवाल: हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई का नाम क्या था? जवाब: हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई का नाम बिन यामिन था। सवाल: हजरत शमून अलैहिस्सलाम साल में कितने माह हालत जंग में रहते थे? जवाब: हजरत शमून अलैहिस्सलाम साल में 4 माह हालत जंग में रहते थे। सवाल: अब्रह जिसने काबा पर चढ़ाई की कौन से मजहब का पुरजोश हामी था? जवाब: अब्रह जिसने काबा पर चढ़ाई की ईसाईयत मजहब का पुरजोश हामी था। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।